क्या माहौल है भैया छिंदवाड़ा में इस साल? आप क्या जानना चाह रहे हैं बताइए, फिर उसके बारे में बता। मतलब जैसे अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस समय अब तो चुनाव की तारीख की भी घोषणा हो गई है। तो इस साल छिंदवाड़ा में कहते हैं कि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ जी का गढ़ है, गढ़ है। कांग्रेस का वर्चस्व रहता है। तो बिल्कुल। इस विधानसभा में क्या माहौल है? विधानसभा की जहाँ तक बात करें तो कमलनाथ जी को हम लोग पिछले 40 साल से, मतलब जब से हम एडल्ट हुए हैं, 18 साल की उम्र है, तो देख रहे हैं कमलनाथ जी के द्वारा यहाँ पे चहुमुखी विकास किया जा रहा है। शहर हो या ग्रामीण अंचल हो, कमलनाथ जी के द्वारा यहाँ पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। माचा गौरा की बात हो या फिर CII, FDDI, सारी चीज़ें, मतलब स्किल्स जितने भी हो। FDDI पूरे भारत में 9 हैं, या मेरी जानकारी में गलत होगा 7 होंगे, पर यहाँ एक छिंदवाड़ा में है। CII है, जिससे हमारे यहाँ के नौजवान ट्रेनिंग लेके आज विदेश में और देश के बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी के द्वारा वो सारी चीज़ें, फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है जो राज्य सरकार के द्वारा नहीं करवाई गई थी। पर फिर भी हमारे यहाँ रोज़गार का एक बहुत अच्छा अवसर है। आज आप देख रहे हो, यहाँ से थोड़ी दूर में जाइएगा, सिम्स कॉलेज है जो 2200 बेड का बनने वाला था, पर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार नहीं चल पाई, जिसके कारण भाजपा के किसी भी नेता ने उसके लिए कोशिश नहीं की। राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोई डिमांड नहीं की। आज वो 2200 का बेड, हमारा जो 2200 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला था सिम्स, वो आज मुश्किल से 500-600 बेड में सीमित रह गया। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर कॉलेज जो बनने वाले थे, जिससे यहाँ के युवाओं का भविष्य उजागर हो सकता था, वो भाजपा के द्वारा रोक दिया गया है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कोई विकास ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लोग कह रहे हैं वो हो सकता है कथित तौर से भाजपा के कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण के आप तो खुद ही देख रहे हैं विकास हुआ या नहीं हुआ है, ये तो आप स्वयं ही देख रहे हैं। और जो विकास कमलनाथ जी ने किया वो यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा। और जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जो है भाजपा पार्टी यहाँ एक्टिव हो जाती है, नहीं तो जो है फिर बाकी पूरे 5 साल कमलनाथ जी, उनके अलावा यहाँ कोई काम नहीं करता है। आप आज देख रहे हैं कि जो यहाँ पे पक्की रोड है, पक्की सड़क है और हर चीज़ है, हर चीज़ वेल डेवलपमेंट है। ये आप देख रहे हैं, ये सब माननीय कमलनाथ जी की देन है और बाकी किसी और की नहीं है। और यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे अभी सागर जाना है, तो हमने देखा था 15 महीने की सरकार में हमको यहाँ से वॉल्वो और चार्टर्ड जैसी बस की सुविधाएं कमलनाथ जी के द्वारा जब उनका शासन था यहाँ से मिलती थी। पर आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़े हैं, अभी तो कोई जानकारी नहीं कि बस कितने बजे मिलना है, कितने बजे नहीं, पर जो मिल जाए उसमें बैठ जाए, ऐसा हर स्टूडेंट अब यहाँ से। लेकिन आप ही के यहीं के निवासी ये भी कह रहे हैं कि भैया एक तरफ आए आप ये कह रहे हैं कि इनका तो कहना है कि कमलनाथ जी के में बहुत विकास हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? विकास पता नहीं। ये तो कह रहे हैं FTI बना है, CI का बना है, बसों की व्यवस्था बना रहे हैं। ये जो खड़ा हुआ है मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, ये BJP वालों ने बनाया है। ये तो कह रहे हैं BJP विकास। जी 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 बिल्कुल, मैं मानता हूँ उमा भारती जी के कार्यकाल में ये बना है, मेरे को सुनिश्चित जानकारी है इसकी। पर इसके अलावा भी आप यहाँ खड़े हो तो ये आप उमा भारती जी का बता रहे, भाजपा का बता रहे, ऐसी कई इमारतें हैं। कमलनाथ जी ने आश्वासन दिए, आश्वासन दिए हम लोग को कि यहाँ सिम्स हॉस्पिटल खुलेगा। क्या मालूम कब खुलेगा भैया? कुछ आश्वासन नहीं। आश्वासन नहीं, आश्वासन की जहाँ तक बात है तो भाई मेरे भाजपा से हैं, मेरे मित्रगण हैं, पहचानते हैं हम सब एक दूसरे को। अच्छा, तो पार्टी कार्यकर्ता है? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो देखो, हम हैं राज्य परिवहन, हम बस के ड्राइवर हैं यहाँ के, और बस चलाते हम, उसी पर हमारा पूरा कारोबार निर्धारित है। और बस में भी ये देखा गया है कि पहले राज्य परिवहन बस चले करती थी, और कांग्रेस की ही सरकार में, मध्य प्रदेश की यानी जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय दिग्विजय जी के समय में राज्य परिवहन को बंद कर दिया गया और हम ड्राइवरों को बेरोजगार कर दिया गया। आज जो प्राइवेट वर्ग बना है उस समय से ही बना हुआ है, तो आज जो हम उन्हीं के खातिर प्राइवेट बसें चला रहे हैं। नहीं तो अगर राज्य परिवहन होती तो एक कुछ हमारे लिए अलग होता। तो ये भी इसमें कांग्रेस का श्रेय रहा है। ये तो पुराना बता रहे हैं आप काफ़ी उसमें, तो उसके बाद BJP भी आई तो उस मुद्दे पे तो कुछ हुआ नहीं। मगर बदलाव है, अब बदलाव आएगा धीरे धीरे। अब जो कर रहा है, अरे इतने साल हो गए, अब बदलाव की लहर है और छिंदवाड़ा ये बार बदलाव ही चाहता है, क्योंकि बता रहे हैं ना आपको, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए थे हम लोग। ये तो कह रहे हैं पूरा ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं इनके एक नेता हैं नितिन गडकरी जी, जो भाजपा को भी बुरा बोलते हैं, पर उनके काम करने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल हुबहू कमलनाथ जी से मिला हुआ है। वो नेशनल परिवहन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी कमलनाथ जी से देखा सीखी करते हैं। और
जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग भी यहाँ बस स्टैंड में खड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टूडेंट वर्ग से आते हैं, हम लोग के पास कोई पर्सनल अपनी जॉब नहीं है, कोई सारी चीज़ें नहीं है, पर कमलनाथ जी के थ्रू हमको यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, CII, FDDI, ये स्किल सेंटर्स हैं जो भारत में सिर्फ गिने चुने कुछ जिलों में हैं। हमारे यहाँ स्किल सेंटर की शुरुआत 2001 से कर चुके थे। भाजपा सरकार 2003 के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, ठीक है, उस समय आपके भी कई भाजपा की शासित लोग थे। डेवलपमेंट तो बड़ा है।